हमारा इंटरेस्ट अगर है तो जो दो लोग हैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, इनको पॉलिटिक्स से आउट रखना। शर्म की बात है कि पार्लियामान का कस्टोडियन को पहले अरेस्ट किया गया, फिर कौन सी तफ्तीश? बात करेंगे तो मैं भी एक एक के चट्टे यहाँ पे खोलूंगी। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस इलाज के लिए बेल को कबूल करेगा, नहीं हुई, मायूसी जरूर है। आईनी ऑफिस के साथ आपको ये सुलूक करना चाहिए और हमें कभी उम्मीद है कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। अदालत ने बिल्कुल ठीक फैसला दिया है। जिस अस्पताल में जहां कहेंगे इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की बीमारी का इलाज किया जाएगा, पूरे एहतमाम से किया जाएगा और पूरे इज्जत और एहतराम से किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। नाज़रीन, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ से मुतल्लिक अदालतों के दो ताज़ा फैसले हैं। इंडिपेंडेंटली तिब्बी बुनियादों पर बड़े मियाँ साहब की दरख्वास्त जमानत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर मुस्तरद की है कि मियाँ साहब को कोई लाइलाज मर्ज लाहक नहीं है। दिस डजंट सीम टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन और अ सिचुएशन ऑफ हार्डशिप। मगर छोटे मियाँ साहब को जुमे के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने जमानती मचलकों पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। आशियाना और शुगमिल केसेस में मोअज़्ज़ज़ अदालत ने मुद्दा नैब के सर डाला और इल्जामात को गलत और बेबुनियाद करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि नैब की पिक एंड चूज की जो ये पॉलिसी है बदनीयती दिखाई देती है। छोटे मियाँ साहब की राहें किसी हद तक तो माइट बी सेफ टू से कि हमवार होती दिखाई दे रही हैं एज वी स्पीक कि लाहौर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच भी 10 दिन कबल जमानत पर रिहाई का परवाना जारी कर चुका है। मियाँ साहब की जेल वापसी में खुला पैगाम यह है कि शहबाज शरीफ का मुद्दा कुछ और है और नवाज शरीफ का कुछ और, कि मियाँ साहब जिला वतनी के बाद जानते हैं कि महफूज रास्ते गुमनाम भी हैं और दुश्नाम भी, वगरना बहादुर कमांडो दियारे गैर में यूं बेनाम ना होता कि जो आज भी ये ना कह रहा होता कि पाकिस्तान आऊंगा लेकिन बेवकूफ़ों की तरह छलांग नहीं लगाऊंगा। हाँ, बेवकूफ़ तो शायद इस मुल्क में एज दे से ब्लडी सिविलियंस की सफ़ों में ही होते हैं कि जो लंदन की आज़ाद फिजाओं से वापस आकर 100 से ज़ायद पेशियां भुगतते हैं और हस्पताल से सीधा दुबई नहीं जेल ही वापस पहुंचते हैं, या फिर मदीने की रियासत में स्पीकर के घर की 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके और मुंतखब नुमाइंदों को महज इल्ज़ाम पर गिरफ्तार करके कानून की हुक्मरानी साबित होती है। लेकिन संगीन गद्दारी के मुर्तकिब कानून की जवाबदेही को बेवकूफ़ों का काम समझते हैं। एक दफ़ा मुलाहिज़ा कर लीजिए। मैं समझता हूँ हमारा इंटरेस्ट अगर है, वो जो दो लोग हैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, इनको पॉलिटिक्स से आउट रखना। कैसे हो सकता है मैं ना जाऊँ? जाऊँगा तो मैं ज़रूर। अब एक को जाने का तरीका बेवकूफ़ों की तरह एकदम से तेज छलांग मार के आधे मिनिस्टर तो मैं मतलब लॉ मिनिस्टर तो मेरा अपना मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल वो मेरा अपना लॉयर। हमारा इंटरेस्ट ये है कि जरदारी और नवाज शरीफ को बाहर रखा जाए। मुझे लगता है कि ये सवाल भी अपनी जगह अहमियत रखता है कि ये इंटरेस्ट ज़ाती मुशर्रफ साहब का है, ज़ाती रिटायर्ड जनरल का है, या उस इदारे का है जो बकौल उनको हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराम करता रहा है, वो इदारा जिसने उनके बाहर जाने का रास्ता हमवार किया, वो इदारा जिसने बकौल उनके इंस्टीट्यूशंस पे प्रेशर डाला, अदालतों के ऊपर बैक चैनल प्रेशर डाला एज आई से बकौल जनरल साहब के। सो ये इंटरेस्ट किसका है टू कीप जरदारी एंड नवाज शरीफ आउट ऑफ पॉलिटिक्स? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर रह चुके हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब हैं, मुआमले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के और उनके तर्जुमान भी। हमारे साथ लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर भी रह चुके हैं पंजाब के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। A very short break. We're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। चौधरी निसार साहब का भी ये कहना है कि इस हुकूमत को मुकम्मल हमायत हासिल है एस्टैब्लिशमेंट की, वरना तो कमज़ोर हुकूमतें भी इस सपोर्ट के साथ अपने टेन्योर पूरे कर लेती हैं। आयरॉनिकली टेन्योर तो बहरहाल पीपल्स पार्टी और PMLN ने भी पूरे किए हैं। मगर विदाउट फर्दर डू जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा सर, सबसे पहले ये इज दिस अ केस ऑफ ब्लडी सिविलियंस वर्सेस मुकद्दस गाय? मियाँ साहब का अगर ले लिया जाए ओवरऑल तो बिल्कुल है, क्योंकि आपने अभी थॉट चलाया उनका जनरल परवेज मुशर्रफ का, और उससे ज़्यादा जो
जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चाहते हैं विदाउट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, एक जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की यूनानिमस एक 15 रुकनी बेंच ने लगाए, वो जैसे भी बाहर गए वो दूसरी बात है। इस हुकूमत के जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं एंड गिविंग हिम दैट ऑनर, एक ऐसे शख्स को अब, और वो शख्स बैठ के डिमांड कर रहा है कि जी किस किस को बाहर होना चाहिए। अभी वो इंडिपेंडेंट है या यू थिंक आज भी नुमाइंदगी अपने दायरे की करते हैं एंड ही हैज फुल सपोर्ट? देखें, बिकॉज़ हमें बार-बार ये भारत बताया जाता है, दो तरीकों से आता है, हमें व्यू पता चलता है। एक तो ये है कि जो आपके प्रोग्राम्स वगैरह में भी बहुत से रिटायर्ड जनरल अमजद वगैरह आते हैं, शुएब, नो सर, इवन हायर अस्करी हमारे जराए और जो ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशंस हैं या बल्कि कुछ रिपोर्ट भी होती है, दे ऑलवेज से कि भाई अब वो इंडिपेंडेंट हैं, हम नहीं उनका कुछ कर रहे। इंडिपेंडेंट तो है लेकिन वो माइंडसेट तो उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं ना। आप 35 साल 30 साल सर्व किए तो एकदम से आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज तो नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने रीड करना है कि हाजिर सर्विस आज के कैसे सोच रहे हैं, गुड और बैड की नहीं बात करना, तो यू सिट विद द रिटायर्ड पीपल और उनसे आपको जनरल एक डायरेक्शन तो नजर आ जाती है। सो मेरा तो अपना ये ख्याल ये है कि ही इज नॉट ऑफ द रिकॉर्ड। और दूसरी बात ये कि इनको कभी तंबीह नहीं होती है कि भाई आप बात क्या करते हैं। अभी इन्होंने एक इंडियन टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया अभी, जिसमें जैश ए मोहम्मद के हवाले से बड़े आराम से इन्होंने लिया, तो उनको नहीं कहा गया, बल्कि वो स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि जैश ए मोहम्मद ने तो उन पर भी अटैक किया था, जो सही होगा। टू बी फेयर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का दिफा फिनोमिनली जबरदस्त करते हैं मुशर्रफ साहब इंटरनेशनल इंटरव्यू में। टू बी फेयर, देयर इज नो डाउट, हम तो वो उसकी बात नहीं करते। मगर आप मुझे ये आपकी तशरीह अंडरस्टैंडिंग क्या है? हमारा इंटरेस्ट ये है कि जरदारी और नवाज शरीफ अब पॉलिटिक्स से बाहर हों, हमारे से क्या मुराद है? एक तो ये आपको याद है कि 2000 से लेके 99 से लेके वो कंसिस्टेंटली ये कहते थे कि बेनज़ीर, उस वक्त बेनज़ीर हयात थी, बेनज़ीर एंड नवाज शरीफ हैज नो रोल इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, सो ही हैज नॉट डाइवर्ट। उस वक्त तो ही वाज चीफ ऑफ आर्मी साहब, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने इंस्टीट्यूशन। आज कर रहे हैं कि नहीं? आज तो वो नहीं। आज की एस्टैब्लिशमेंट का भी ये जहन है कि नहीं? और गो के आप लोग खलाई मखलूक से बहुत दूर आ गए उस नैरेटिव से, मगर आज का तो जरदारी साहब गरम है उस नैरेटिव पे। मुझे नहीं पता, हम तो यही कह सकते हैं कि किसी का भी नैरेटिव वो पाकिस्तानी अवाम डिसाइड करेंगे कि किसको इलेक्ट करना है। सिलेक्ट तो अलग चीज़ है, बट किसको इलेक्ट करना है, तो इलेक्ट करने के लिए लिहाज से देखिए, पाकिस्तान की तारीख में 58 में किया, अयूब खान ने एब्डो लगाया था और वो एक बाहर किया सियासतदानों को, फिर 69 में याया खान ने किया, फिर ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को ऐसे किया कि तहस नहस हो जाएगी, और जैसे ही उनका जहाज गिरा चंद महीने के बाद बेनज़ीर आ गई थी, इसी तरह से उनकी ख्वाहिश थी। सो ये 34-35 साल की हिस्ट्री है, कोई छोटी 4 लोगों की हिस्ट्री नहीं, और इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री और इट्स नॉट एन इंडिविजुअल। सो बेसिकली इदारा जाती सोच ओवरनाइट नहीं बदलती। अब मुझे नहीं पता कि आज की सोच के, जो आप मेरे से स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हैं, बट मैं जो कह रहा हूं, कल तक तो बड़ा कुछ पता था, आजकल नहीं पता। मगर अगर आप इजाजत दें, मैं पहले ऑपोजिशन से ना बात कर लूं। आपने वैसी दीवार से इन्हें लगाया हुआ है तो उनका हक बनता है। शुक्र है कोई तो मुआवने खसूसी तो माने हैं। खोसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। खोसा साहब, आपने किस तरह इसको आप देख रहे हैं? हमारा इंटरेस्ट ये है, और एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जिधर आपकी जमात की पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई, एंड देयर मोर टू कम। देखें, मैं ये तो खैर एक मुसल्लम सी हकीकत है कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इंट्रूजन है, हमारी डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा मुदाखलत है, और इसमें कोई शायबा नहीं है। इफ़ यू वांट मी टू मिन्स वर्ड्स तो और बात है, बट ओपनली ये हर एक को इल्म है, और हमारी डेमोक्रेसी अनएडल्टरेटेड नहीं है, फ्री फ्लो ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, और यहाँ मस्बत नताइज का भी रिवाज है। इसलिए हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सेलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा मोहतरम इमरान खान साहब को, तो इसके बावजूद हम एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, ये इंस्टीट्यूशनल सोच तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब भी कोई रिटायर हो जाता है, अब चीफ जस्टिस देख लीजिएगा, अब चीफ जस्टिस साहब जो पहले थे साकिब निसार साहब, इतना ज़्यादा सुओ मोटो उन्होंने लिया जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद जो चीफ जस्टिस आया है उसने उसको डिसबैंड कर दिया है, ह्यूमन राइट्स सेल को ही डिसबैंड कर दिया है, और वो एक भी अपने दौर में नहीं लेगा सुओ मोटो एक्शन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंस्टीट्यूशनल सोच हो,
लेकिन यकीनी बात है कि मबनी ये बातें आपको लगता है? ये बिल्कुल जो भी आर्मी चीफ या जो भी रूलिंग उस वक्त एलीट होती है, चाहे वो आर्मी की हो चाहे वो किसी डिपार्टमेंट की हो, वो फैसला करती है। तो ये फैसला यकीनन जो है हम तो समझते हैं कि इसमें इंटरफेरेंस है। और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहतरम नवाज शरीफ साहब की बेल खारिज की है, इससे ज़्यादा मुझे समझ नहीं आती है कि एलमेंट का, बीमारी की बुनियाद पर इससे बेहतर केस पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखा। अपनी सारी मेरी कई दहाइयों पर मुहित मेरी वकालत में कि सारे बोर्ड जो है सर्टिफाई करें, सारे बोर्ड सर्टिफाई करें और फिर भी बेल ना हो और ये कहा जाए कि उनकी जान खतरे में नहीं है। इस हद तक चले गए कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। उससे पहले आपको याद है 2 हफ्ते कबल कह रहे थे चला के दिखा दो ये ऐवान, अगर शहबाज शरीफ को हटाया तो शाह से ज्यादा वफादार तो आजकल आप दिख रहे हैं। मगर मैं कोट भी करूंगी इस जजमेंट को। ये फकत इत्तेफाक है चंद साहब कि ये नवाज शरीफ और जरदारी साहब को माइनस करना पॉलिटिक्स से इमरान खान और आपकी जमात का भी गोल है और मुशर्रफ साहब भी इसका जिक्र कर रहे हैं। ये हसीन इत्तेफाक। देखिए कोई माइनस नहीं कर सकता। कभी मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो माइनस हो जाए, तो वो नहीं हुई। फिर उन्होंने मोहम्मद खान जुनैद, माइनस और प्लस तो बिल्कुल मोहम्मद खान जुनैद के वो चीफ मिनिस्टर थे, तो आपको याद है अवाम असेंबली डिसॉल्व हुई तो मियां साहब लाहौर से इस्लामाबाद आके ज़ियाउल हक की कैबिनेट में निगरान चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इस तरह तो साजिशें पॉलिटिकल लोगों ने भी की हैं जो आपको नज़र आती हैं। अगर हम ये पॉलिटिकल लोग साजिशों में शामिल ना होते तो आज पॉलिटिकल लोग शामिल हैं सर। देखिए मैं हर दौर में जो वेटिंग होते हैं ना, जिनकी दिल होता है कि मेरी हुकूमत आ जाए, हम हुकूमत में आ जाए, जो इक़्तिदार से बाहर बैठ के ना, मैं अक्सर कहता हूँ मछली पानी के बगैर तड़पती है ना, कुछ लोग इक़्तिदार के बगैर तड़पते हैं कि वो आदी नहीं होते ना अपनी गाड़ियों में अपने घर से खाना खाने के या सरकारी पेट्रोल के अलावा अपने पेट्रोल के। कुछ लोग आदी नहीं होते सारी जिंदगी, वो होता है घर से खाना आ रहा है बाय द वे जेल में। नहीं वो मैं इस खाने की बात नहीं कर रहा, मैं आप उधर ले गई हैं, वो तो 7 क्लब से भरा जाता होता था, वो और बात है। रह गई बात अकाउंटेबिलिटी की, मैं समझता हूँ कि जो जमहूरियत की बात बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, खोसा साहब ने कहा जमहूरियत पहले पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर स्ट्रांग होती है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मैकेनिज्म होता है, करप्शन के ऊपर डिबेट होती है, अच्छे लोगों को प्रमोट किया जाता है, बुरे लोगों को साइड पे किया जाता है। क्यों प्रमोट किया था देखें अलीम खान पे तो अभी केस साबित नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद जब वो जेल गया तो उसको फौरन वजारत से इस्तीफा देना पड़ा। तो बाबर अवान के ऊपर रेफरेंस आया, बाबर अवान के देखिए मोरालिटी, मैं मेरी बात सुन ले, मैं पूरी थोड़ी सी बात, मोरालिटी के ऊपर मैं समझता हूँ सियासत की बुनियाद मोरालिटी के ऊपर ही होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अभी मुकम्मल नहीं कि आइडियलाइज नहीं है, ये मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ जब हम रोल मॉडल बनेंगे ना तो फिर हम दूसरे इदारों को भी पूछ सकते हैं, फिर हम अपनी स्पेस लेंगे, पॉलिटिकल लोग अपनी स्पेस लेंगे। फिर हमने अपनी स्पेस अपने करैक्टर की वजह से दी है, हमने अपनी कमजोरियों की वजह से दी हुई। बिल्कुल, ये मैं इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं करता। देखें ये तो बड़ा एक हु विल डिसाइड कि अब हो गया, कि ये जो होता है कि अगर आप स्पेस देंगे तो कोई आके लेगा, ये कब फैसला होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आई थी और उन्होंने सर्व कर दिया। अमेरिका में भी इंतखाब होते हैं तो हिलरी क्लिंटन को आधे वोट मिलते हैं, आधे को ट्रंप को मिलते हैं। तो ये तो दुनिया में हमेशा असूल रहा है कि जी कुछ लोग समझेंगे कि बड़ा अच्छा सर्व किया किसी ने और कुछ लोग समझेंगे नहीं किया। अब ये फैसला करने के लिए ये आर्गूमेंट जो है ना, ये बड़ा डेंजरस आर्गूमेंट है कि जी जब सियासी पार्टीज या हुकूमतें सियासी अपना काम मुकम्मल करेंगी तो की कमजोरी की बात कर रहा हूं मैं, वो कमजोरी की, लेकिन आप इस आर्गुमेंट को जब आप आगे लेके जाते हैं, आप मुझे बता दें पॉलिटिकल पार्टी आपकी जमात में कब नून लीग करप्शन के ऊपर डिबेट हुई है? एक बंदे को आज तक आपने निकाला करप्शन की वजह से? आपको याद है उसने जी महफिल में कहा था, तो क्या हो गया अगर मैं बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरे भाई से, नून लीग की हिस्ट्री में बता दें कभी करप्शन पे उन्होंने अपने बंदे को निकाला? मेरे से आप पूछ रहे हैं और खुद ही आप जवाब दे रहे हैं। 5 साल तो मैं था ना नून लीग में, या आप थे, और पनामा का केस भी आया था एंड आई वाज वन ऑफ द इनसाइडर्स इन टर्म्स ऑफ द डिबेट। मतलब इतना तो कंसीड करेंगे बिल्कुल खुल के। और मेरे ख्याल है मेरे बारे में आप किसी से वो PMLN वाले से भी पूछ लें कि मैं कितने सवाल और किस किस्म के सवाल करता था, लेकिन मुझे हर चीज़ का एक ओवरऑल जवाब भी लॉ के कानून के हिसाब से। आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, मेरा ओपिनियन डिफरेंट है। मैं आज भी कहता हूँ बिल्कुल ऑनेस्टली से कहता हूँ,
अपने पूरी इंटीग्रिटी से कहता हूं कि जी मुझे एक चीज़ भी उनकी उस तरह से नज़र नहीं आई जिस तरह से अवाम का मोरालिटी की नहीं बात कर रहा मैं कानून की बात कर रहा हूं। और कानून यही है कि अगर आपके ऊपर कुछ आएगा तो फिर आप उसका हिसाब देंगे। उनके साथ बिल्कुल ज्यादती हुई थी। पाकिस्तान में ये 30 साल 35 साल का रिवाज बिल्कुल गलत है। नैब का जो कानून है, मुझे एक बात समझाइएगा। अभी जो नैब का अभी जो फैसला है शहबाज शरीफ के केस में, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि उनकी नियत ही खराब थी, बदनीयती पर दस्तावेजी सबूत नहीं फराहम किए। अब आप इस किस्म के केसेस को आप कहेंगे कि डिबेट अपने यहाँ बैठ के करें, क्या डिबेट करें? गो कि ये भी सवाल है। नैब के ऊपर ही आप कहते हैं जी नैब ने किया है, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो आप क्यों नहीं अमेंडमेंट लाते? आप क्यों नहीं इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन? 10 साल तो आपने की नहीं, अभी भी चांस है आप। पहली बात ये, पहले हमारा कसूर था 100%, पीपल्स पार्टी का नहीं था, हमारा सबसे ज्यादा कसूर था। वी शुड हैव डन इट। पीपल्स पार्टी आई थिंक जहां तक मुझे याद, मतलब जो हकीकत है मैं रिकॉर्ड को कैसे जुटला सकता हूँ, तो हमारा कसूर था और हमें करना चाहिए था। और अब तीनों पार्टीज का उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं ना पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई। हो गया ना, बट नहीं आप नहीं करने दे रहे हैं के खिलाफ। क्या नहीं करने दे रहे? कभी इन्होंने डिबेट की है नैब लॉज के ऊपर असेंबली में? विद इन पार्टी डिबेट की बात कर रहे हैं। अपोजिशन की बात है ना, अपोजिशन जो है, लेकिन ये आप ये जो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज पर कभी इन्होंने की है, पॉलिटिकल पार्टीज पर शुरू हो जाते हैं, पीछे छुपेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये जो कहते हैं ना कि आप ले आए ना उनका कॉल देयर ब्लफ, आप लेकर आए। फारूक नसीम साहब ने अपना सुना है कि हुकूमत भी खत्म किया। आपने जो सवाल इनसे पूछा था, इन्होंने जवाब भी दिया था कि मुशर्रफ साहब का जो वो थिंकिंग है और आपकी कैसे कोइंसिडेंस है। वो खुद कह रहे हैं आधे वजीर उनकी काबीना के हैं इनके उसमें, इनको तो मेरी टीम है। चंद साहब नहीं है, बट इनको खुर्चेंगे तो मुशर्रफाइट नीचे से निकलेगा। मौजूद थे और आज भी हैं उनके चंद दोस्त आपके साथ भी मौजूद जिस तरह से ज्यादापन, तभी तो 10 साल पर क्यों रुकते हैं? हमेशा आपने इनका आर्गुमेंट देखा ना, पिछले 10 साल 11 साल नहीं हो सकते, 12 साल नहीं हो सकते, मगर खोसा साहब 10 साल, क्योंकि अगर 11 होगा तो फिर जवाब देना पड़ेगा। मैं तो मुशर्रफ के खिलाफ हूं, मैं तो बड़े कैटेगरिकली कहता हूं, मैं मुशर्रफ का गलत था, मैं तो उसको डिक्टेटर मानता हूं। फौजी जनरल भी कह रहे हैं वो गलत था, तो आप कौन सी फंकारी कर रहे हैं कह के गलत था? नहीं, मैंने उस वक्त भी उसके खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। पंजाब में आप देख लें, इनके नून लीग के कितने तहसील नाज़िम थे, सब छोड़ गए थे इनको। जो बड़ी इनकलाबी हबीब जालब की जो रूह को तड़पाते हैं ये लोग। कौन से इनकलाबी हैं? आप उनको छेड़ हैं, वो खुद भी हंस रहे हैं। इसलिए कि मैं सच्ची बात कर रहा हूं, ये नून लीग को हबीब जालब को तड़पाने में इट इज द ओनली प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी इन पाकिस्तान। तो वो तौबा खुदा न खासा उसकी रूह तड़पती होगी कि जिन लोगों के खिलाफ मैंने नज़में लिखी है वही लोग। बड़ा अब जरूरी सवाल है खोसा साहब, एक वक्फा ले लूं फिर बताइएगा इस फैसले में जो लिखा है कि किस तरह एपेक्स कोर्ट को नहीं लगता कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली सूरत हाल है और कोई हार्डशिप नहीं, पूरा मुकम्मल इलाज हो रहा है अंदर, तो आपको क्यों लगता है कि ये फैसला गलत है? इस पे जरा सी वजाहत कीजिएगा। और क्या वाकई खाक में बदहन अगर कुछ हो गया तो यू थिंक ये निजाम को भी खतरा हो सकता है? एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। तो गो के ये बात अपनी जगह वजन रखती है कि अगर मुशर्रफ बीमारी का उज़र पेश करके दियारे मुल्क जा सकता है इलाज के लिए, तो नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं? क्या ये धोरे मेयार नहीं है? बट इससे हट के ऑन द मेरिट ऑफ द केस अलोन बात की जाए, लतीफ खोसा साहब, तो फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी कोर्ट की हैं, हाई कोर्ट ने, और साथ ये भी कहा है कि ना ये कोई गैर मामूली सूरत हाल है, ना कोई हार्डशिप है, क्योंकि उनको मुकम्मल इलाज फराम किया जा रहा है जेल के अंदर। जब भी वो कंप्लेन करते हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। इसलिए ऑफकोर्स खत्म कर दी, ये रिजेक्ट कर दी ये पिटिशन। सो आपको क्या लगता है कि वाकई आपने जिस तरह कहा कि आपने कभी भी नहीं देखा इस तरह, यू थिंक ये पॉसिबली सबसे बीमार तरीन मुजरिम है अभी जेल में? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत अदब के साथ हाई कोर्ट भी जजेस जो है वो इनफैलेबल नहीं होते, इंसान होते हैं। उनसे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है, हर फैसला उनका सही हो। जब फैसला हो जाता है तो फिर पब्लिक डिस्क्रेशनरी जुरिसडिक्शन है ये, तो बल्कि बिल्कुल नहीं जी, कोई डिस्क्रिशन नहीं होती है। इंसान की ज़िंदगी वो अवलियत लेती है। आर्टिकल 9 में सबसे ज़्यादा अगर किसी बुनियादी हक पर जो है जोर दिया गया है तो वो इंसान की ज़िंदगी है। ज़िंदगी में सभी चीज़ें आती हैं। सो अभी आप कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जितने भी मुजरिम हैं वो फिट फाट है, सही हैं,
मगर सिर्फ ये सबसे बीमार तरीन मुजरिम है। देखें, दो चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट के हवाला जात दिए हैं, लेटेस्ट 3 जजमेंट्स का हवाला दिया है इस मौजूदा आज के फैसले में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आर्टिकल 199 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस यानी गैर मामूली हालात में रिट जुरिस्डिक्शन को अवेल किया जाता है, चूँकि जो नैब लॉ है उसमें ज़मानत को जो है वो हज़फ कर दिया गया कानून से, और इस बिना पर हज़फ किया गया कि ये 30 दिनों के अंदर इसका फैसला केस का होगा, और इसी तरह अपील का फैसला भी। खोसा साहब, मैं 2 लाइनें पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगी सफा नंबर 8 पे इस फैसले के। ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट हैज पोटेंशियल ऑफ बीइंग डेट्रीमेंटल टू वन्स लाइफ बट नॉट if the same is properly treated and taken care of. Therefore, being indisposed per se cannot form the basis to be released on bail. यानी कि हर बीमारी ही जानलेवा साबित हो सकती है। महर ये दुरुस्त नहीं है। माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अगर एक दफ़ा आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो शख्स वाकई ही बीमार है और उसे एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है और ऐसा इलाज की ज़रूरत है जो जेल में मुमकिन नहीं है, तो उसमें फिर ये माफ़ कीजिएगा ये चीज़ लागू नहीं होती है। आपका क्या ख्याल है कि दिल के आर्जे में जो मुब्तला हो, और इसमें कोई शायबा नहीं है कि दिल का आर्जे की इनकार नहीं किया गया, सारे बोर्ड्स ने उसकी तस्दीक की है उनको, और मॉर्बिडिटीज़ हैं यानी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें, उसके साथ और भी दिल के आर्जे के अलावा और भी अमराज का, डायबिटीज़ का आर्जा जो है वो इधर ट्रीट नहीं हो सकता। आई मीन आई फेल टू अंडरस्टैंड। Yes, it cannot be treated by all standards. It can never be treated in a jail. और फिर आपको एक स्पेशल डाइट चाहिए, आपको एक स्पेशल जो है एनवायरनमेंट चाहिए। आप ऐसे ही है बकरी को शेर के साथ बांध दें और उसके बाद उसको जितना मर्जी आप खुराक खिलाते जाएं, उस पर जो है कभी असर नहीं होगा, इसलिए कि वो उसको खौफ ही जो है। तो जेल का अपना एक खौफ होता है जो उसको कभी भी जो है वो क्योर नहीं होने देता। तो आपको उस एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़िंदगी होगी तो बाकी चीज़ें होंगी। इसलिए ज़िंदगी न सिर्फ ये कि उसकी लाइफ एंडेंजर होती है, बल्कि उसकी कैपेसिटी भी जो है इफेक्ट होती है। अगर अच्छा, आप मुझे एक्चुअली लगता है एज अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर वैसे ही इस बात पे देना चाहिए था, एज अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर, नॉट कि आम आदमी को तो नहीं ये सहूलतें मिल रही। मुझे बात बताएं, इसमें थर्ड टाइम हो या इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम आदमी हो या कोई प्राइम मिनिस्टर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्जा आर्जा होता है, वो गरीब आदमी को भी हो सकता है, वो अमीर आदमी को भी होता है, और दिल का आर्जा ऐसा है जो अमीर और गरीब की तशखीस नहीं देखता है। और इसलिए एक बात इंटरेस्टिंग नोट की होगी, आप लॉयर भी हैं, लेट जुबैर साहब आंसर एंड देन कमेंट ऑन दिस। बड़ा मुझे दिलचस्प लगा कि आपने इन बुनियादों पे बेल की रिक्वेस्ट क्यों की है, ना कि मेरिट्स के ऊपर, क्योंकि बकौल आपके तो केस बड़ा कमजोर है, मेरिट्स पे फाइट करें बेल ने। ये मुझे भी हैरत हुई है, मैं वकील नहीं हूं, ये मुझे भी हैरत हुई है खोसा साहब को, मुझे भी हैरत हुई है कि क्यों उसको विड्रॉ किया गया है। मुझे हैरत हुई है ये बात जी, बाहर के मैं वकील नहीं हूं, हैरत हुई थी बिकॉज़ हमारे लॉयर का, मुझे हैरत हुई है। हमारे लॉयर का मौक़िफ़ ये था कि इसमें बेल आसानी से मिल जाएगी, उनका फिट केस बनता है, तो ये 1-2 पेशियों की बात होगी और बेल मिल जाएगा, और फिर हम केस लड़ते रहेंगे। वो तो अप्रैल 14 का डेट लगी हुई है उसकी। तो बात यह है कि हमने तो उस बुनियाद तो अगला लाहे अमल क्या है, मेरिट्स के ऊपर अब बेल को फाइट करेंगे, इसी के ऊपर अपील में जाएंगे। डेट लगी हुई है ना, आज ख्वाजा आसिफ ने कहा इसी पे अपील पे जाएंगे ना। तो दो चीजें, एक तो ये है कि वो अपील वो जो मेरिट पर है वो तो ये दोनों साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। मुझे आई डोंट नो, खोसा साहब दोनों साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो विड्रॉ क्यों किया? वो कह रहे हैं 14 की तारीख लगी हुई है, 14 अप्रैल। हाँ 14 अप्रैल आज क्या है, जब वो अपील फाइल की थी फरवरी 2 महीने के बाद, तो डेट लगी है। अच्छा, so अभी आप अगर मेडिकल रीजन है, अगर मेडिकल रीजन है तो यू कांट वेट 2 months ना। हाँ, क्योंकि जाहिर आपके तो बड़ा कमजोर केस है ना, तो फिर तो मेरिट्स के ऊपर आप तो भाई तो एक सेकंड, अभी आप एक तरफ कह रही हैं कि मेरे भाई को 4 महीने दिन लग रहे, तो जुडिशियल सिस्टम में आपने रिफॉर्म्स कर दी थी ना, लोगों की 5-5 साल नहीं अपीलें लगती। ये भी माने, ये भी आप कह, ये आपका कसूर है ना, आप 35 साल इस मुल्क के हुक्मरान रहे। एक तो ये 35 साल, एक सेकंड सॉरी ऐसा अस्पताल बनाया कि जिधर सुकून से मिलिट्री एक तरफ 10 साल रुक जाते हैं, एक तरफ 10 साल रुक जाते हैं, एक तरफ 10 साल रुक जाते हैं। डिस्चार्ज नहीं किया था, खुद जेल वापस गए। नो दिस इज अ सेपरेट आर्गुमेंट। मैं गवर्नर जिलानी से लेकर अब तक का दौरा नहीं। अच्छा जनरल परवेज मुशर्रफ करने थे मेरे टाइम में, आप ये बोल रहे हैं, मेरे भाई बोल रहे हैं। आप फिर 35 साल ना बोले। अच्छा मैं दूसरा आपने जो 5 साल का आपने कहा था, मैंने माना था। आपने सारी बातें भुला दी हैं, मैंने याद की थी बड़ी मुश्किल।
देखें ये शहबाज शरीफ साहब को बेल मिली मेडिकल ग्राउंड पे, नहीं शहबाज शरीफ को मेडिकल पर नहीं मिली। अपना नैरेटिव का झगड़ा अपना ठीक करें। ये खुद इनके आपने लड़ाई जो है ना इक़्तिदार की राजनीति की, ये उसकी राजनीति है। ये एक दूसरे से एनआरओ मांग रहे हैं, एक दूसरे से मांग रहे हैं अगला पार्टी की सदारत किसने रखनी है, हमदा शहबाज या नैरेटिव चलना है मियाँ शहबाज शरीफ का, मरियम बीबी के या मियाँ साहब का चलना है। तो अब मरियम बीबी की खामोशी ये अजीब, तो मेरे ख्याल है इनके अंदर के वकीलों के साथ शहबाज शरीफ साहब मिले हुए हैं इनके वकीलों के साथ, जो खुद ही पिटीशन वापस लेते हैं, खुद ही मेडिकल ग्राउंड पे करते हैं। अजीब सी चक्कर है। वैसे अपने तो आपके तो अपने बड़े मसले चल रहे हैं, उधर फवाद चौधरी और नईमुल हक के गले पे पड़ा हुआ है, वो उनके गले पे पड़े हुए हैं। वो तो बड़ा छोटा सा नॉर्मल है, वो छोटा सा मसला। वो भी है शहबाज शरीफ जितना मियां नवाज शरीफ की राजनीति, हबीब जालब के नैरेटिव से लेकर जमीन मखलूक तक। गालिब की शेरो शायरी ट्विटर के ऊपर हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है तुम मेरिट के ऊपर नहीं आए, तुम नेपोटिज्म पे आए हो। उधर हबीब जालिब का शेर कोई बनता नहीं है। एक दो दिनों में आपको वो कल हटाया जा रहा है फवाद चौधरी को। वैसे नहीं कोई ये अभी कोई ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है किसको हटाएं किसको खबर क्या है आपकी? मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा मुझे मेरा जो कैसे ऐसी कोई मेरा ख्याल है उनको मेरा ख्याल है जो हमने सुना है। एक तो मैं नईमुल हक वर्सेस फवाद चौधरी। आप अपना मरियम बीबी क्यों खामोश होगी आप ये बताएं। ये फवाद चौधरी से बड़ा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ का मेडिकल ग्राउंड बनता है, आपका नहीं बनता। आप इसके ऊपर अपने वकीलों की राय बताएं। एक तो ये पता नहीं कहां से आपने मिनिस्टर इनकलेव कहां एपीसी की जरूरत है आज। मिनिस्टर इनकलेव का एक ट्रायल हो रहा है, एक बैठा प्रोटोकॉल के साथ। एपीसी की जरूरत है। शेरी रहमान साहिबा ने खड़े होकर सेनेट में कहा है कि जिस तरह ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है, एपीसी की जरूरत है आज। आप इत्तेफाक करते हैं? एपीसी की जरूरत है मतलब पाकिस्तान में जो इस वक्त पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन नहीं जी, और किस लिए स्पीकर को अंदर किया हुआ है पोलराइजेशन ही है ना, हुकूमत और ऑर्डर्स जारी कर रही है हुकूमत। बिल्कुल ना, एक स्टैंड स्टिल हुई भी है, असेंबली लेजिस्लेट नहीं कर सकती, काम इसका मतलब है बिल्कुल भी नहीं हो रहा। दैट्स अ फंडामेंटल। मैं तो शॉक्ड हूं कि जनवरी 23 को एक सप्लीमेंट्री बजट दिया और उसके बाद असेंबली बर्खास्त कर पहली दफा। आपको ये पता है कि जून के 10 या 11 को बजट आता है जो 30 जून से पहले अप्रूव होता है, जो पूरा बजट होता है। तो एपीसी की जरूरत है बिल्कुल है। मौलाना साहब जो पहल करते हैं आप तुसी नस जानते हो, सो अब करनी है एपीसी नहीं करनी। मियां शहबाज शरीफ साहब इनको कुछ नहीं करने देंगे, वो चाहेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता इनको पता है ना, ये मुझे पता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा वो लग रहा है खबर पे बात कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ना एपीसी में बैठने देंगे इनको, ना मियां साहब की जमानत। बाय द वे जो इलेक्शन के तीसरे दिन एपीसी हुई थी, इलेक्शन के तीसरे दिन जो मौलाना फजलुर रहमान ने बुलाई थी इस्लामाबाद में, उसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। सो आप पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि जी वो मैं शहबाज शरीफ साहब की एपीसी की बात नहीं कर रहा, मैं नवाज शरीफ साहब की पीपल्स पार्टी कायल करके वापस पार्लियामेंट मैं उस एपीसी को मानूंगा जिसमें आके मरियम एपीसी की जरूरत है, जिसमें मरियम आके बैठेगी ना। मरियम बीबी नहीं आएंगी। अच्छा तो फिर खत्म होगी ना उनके, फिर हबीब जालिब तो गया ना। मुझे बताएं खोसा साहब, क्या एपीसी की वाकई जरूरत है? और अगर पीएमएलएन अपील में गई जिस तरह कह रहे हैं इसी फैसले के खिलाफ, तो स्कोप कितना है उसका टू विन? क्या बहुत नैरो स्कोप नहीं है? देखें, अपील में यकीनन जाना चाहिए इनको, जाते हैं नहीं जाते ये मुझे नहीं पता। अपील में बिल्कुल इन्हें जाना चाहिए और मेरे ख्याल में ये जो है फैसला ये रिवर्स हो जाएगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो इतनी फैसला जात हैं जिसमें उन्होंने बीमारी का कहा है कि आप बीमारी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, और अगर कोई शख्स वाकई ही आपके समझते हैं कि बीमार है, तस्दीक हो जाए बीमार है। जी देखें, ये नीरो की बांसुरी बजाना जो है पीटीआई बंद कर दे, ये इदराक करे कि आप किस कदर गंभीर आपके हालात हैं और मामलात हैं। आप वो वॉर मॉन्गरिंग जो इंडिया जिस अंदाज से यानी वो कर रहा है, और हमेशा पाकिस्तान बैशिंग ही होती है जब उनका इलेक्शन आता है, तो उसको ज़रा बड़ी संजीदगी से देखना की ज़रूरत है। कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है। एपीसी आप कश्मीर इशू के ऊपर चाह रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स पे चाह रहे हैं, ना कि जिस तरह शहरी रहमान ने कहा कि इन हालात के ऊपर एपीसी की जरूरत है। देखें, सिर्फ कश्मीर इशू तो कोई दावत देगा पीटीआई को? माफ कीजिएगा, सिर्फ कश्मीर इशू नहीं है। देखें, इन्होंने अभी तक पार्लियामान को फाल नहीं किया,
7 माह हो चले हैं, एक भी लेजिस्लेशन नहीं हुई है। लेजिस्लेचर पर करोड़ों रुपया जो है कौम का खर्च होता है, क्या वो कानून साजी के लिए नहीं है? एक भी कानून साजी, और ये कर भी नहीं पाएंगे अगर ये इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं करेंगे, अगर ये कंसेंसस नहीं पैदा करेंगे, अगर ये कंटेनर से नहीं उतरेंगे। माफ़ कीजिएगा, इस तरह हुकूमतें नहीं चला करती हैं। इनको क्यों नहीं इदराक होता कि महंगाई देखें, बेरोजगारी देखें, इनके चले आप छोड़ दें इनके वादे कि कशकोल का प्याला इन्होंने कहा था खुदकुशी कर लूंगा, हम वो भी याद नहीं दिलाते इन्हें। लेकिन खुदा का इत्तेफाक और इत्तेहाद, ये बड़े भारी लफ्ज़ हैं जो भी खोसा साहब ने कहे। हुकूमत चलाने के भी आदाब का बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं समझता हूं कि बिल्कुल पार्लियामेंट चलनी चाहिए। पार्लियामेंट सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट के हम कायल चल नहीं रही ना पार्लियामेंट को, ये लोग नहीं चलने दे रहे हैं। मैं देखा उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब आए असेंबली में, उन्होंने इस अपने पुलवामा वाले इशू पे कौम को इत्मीनान में, पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेना था। MBS के इशू पे वो पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहते थे, इत्मीनान में लेना चाहते थे। ये एडवाइजरी कमेटी के इजलास से भाग गए, एडवाइजरी कमेटी का इन्होंने बाइकाट कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा जी हम PTI के किसी बंदे को रेजोल्यूशन भी पेश नहीं करने के, मिनिस्टर को भी। हमने कहा फिर हम इस वक्त हम पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? 6 महीने से हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया को क्या इंटरेस्टिंग मेरी पूरी दुनिया को हम क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे इस तरह टेंशन है और हम आपस में इस तरह लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये 6 महीने से हम देख रहे हैं। आप कहते हैं वो ईवान नहीं चलने देते, हर बात के ऊपर वॉकआउट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि आप इत्तेहाद और इत्तेफाक करना नहीं चाहते। बिलावल भुट्टो ने 2 टोक अल्फाज में कहा है, आए मिसाक जमहूरियत साइन करते हैं, आइए ऑन बोर्ड आए। ऐसा कोई नया मिसाक या कोई APC, अगर ऑपोजिशन इतनी नाला है, आप लोग इत्तेफाक करेंगे, हामी भरेंगे? हर नेशनल इश्यूज के ऊपर हर जो अवाम का इशू होगा हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, कोई मसले नहीं। या आप ऑफिशियल कैपेसिटी में कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं अकाउंटेबिलिटी, मिसाक जमहूरियत भी करेंगे साइन, अलग-अलग कर दें, APC भी करेंगे अवामी इश्यूज के ऊपर। मिसाक जमहूरियत एक और चीज है, मेरा मतलब वो तो ये खुद बिलीव ही नहीं करते। नहीं, मेरी बात करें ना, रोड मैप सारे मिसाक जमहूरियत में बिलीव ही नहीं करते। जमहूरियत से तो मेरा भाई खुद फिर गए थे आप लोग, जजेस की अपॉइंटमेंट से नून लीग में गई, मिसाक जमहूरियत को तो आपने दफना दिया नून लीग ने। अब छोड़ देना, उनने तो किया, तो ये मिसाक जमहूरियत को खत्म कर दिया इन्होंने। नदीम भाई, अगर ये इकदामात करके आपको ये यकीन दहानी मिलती है कि पार्लियामान ये चलने देंगे और लेजिस्लेशन होगी अल्लाह अल्लाह करके, तो आप क्यों नहीं करेंगे? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि कोई भी हुकूमत आएगी अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये क्या दोनों पार्टियां उस स्पिरिट पे कायम हैं कि PTI को करना चाह रहे हैं? तो ये पार्लियामेंट को जैम किए हुए हैं। उस मिसाक की रूह ये भी थी, आपसे बेहतर कौन जानेगा, उस मिसाक की रूह ये भी थी कि अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे, अब हम डिवाइड नहीं होंगे, डिवाइडेड वी फॉल, अब हम एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में नहीं खेलेंगे। मैं कहता हूं हम तो अगर आपको आज सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, तो इनको फाउल, इनको ब्लफ कॉल करें, आप पहल करें। इनको मेजॉरिटी मिले तो ये इलेक्टेड, अगर इमरान खान को मिले तो वो सिलेक्टेड, ये नहीं है। फिर हमने खोसा साहब की मौजूदगी में हम पूछा करते थे कि इनकलाब सादकाबाद के बॉर्डर पे रुक जाता है पीओ पार्टी का और आगे नून लीग स्वीप कर जाती है। अभी भी सेंटर पंजाब में आके इनकलाब रुक गया। चलिए मैं जवाब दे दूं मिसाक जमहूरियत का। देखिए मिसाक जमहूरियत साहब मुझे भी बात करने दें, मेरा वक्त कम है, उनकी भी बात सुन लें जी। देखिए इनके तो खिलाफ था मिसाक जमहूरियत। चंद साहब प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। जितने भी इवेंट्स हुए हैं, चाहे मिसाक जमहूरियत जिसको किया, या 7th NFC अवार्ड हुआ, या 18th अमेंडमेंट हुई, 19th 20th PTI का रिकॉर्ड देख लें, उस पर उनके क्या पोजीशन थी। सब पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया और भरपूर उसको क्या कहा उन्होंने, मुखमका 7th NFC अवार्ड को, 18th अमेंडमेंट को, मिसाक जमहूरियत को मुखमका का नाम दिया। तो जमहूरियत पर बिलीव कहां से करते? आप मुझे इमरान की 18th अमेंडमेंट पर स्टेटमेंट कोई पॉजिटिव ला के दिखा दे। बिल्कुल नेगेटिव नहीं है मसला, है वो तो आपने भी सादिक आपकी नियत पे शक निकाले थे, गलतियां सबसे हुई हैं। अब पहल कौन करेगा? इनकी नियत पे शक है, इनकी नियत पे शक। जिस तरह खोसा साहब कहते हैं इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही चमड़ी दमड़ी बचाओ जमहूरियत नहीं होती ना, जमहूरियत तो आवाम के लिए होती है। ओके बिल्कुल, मगर इनकी तो चमड़ी दमड़ी बचाओ आप ये चाहते हैं। चमड़ी दमड़ी बचाओ, मैं इसी नोट पे फिर इख्तिताम करूंगी। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।